नमस्कार दोस्तों। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हिंदुस्तान में सुबह के 11 बजे हैं और 13 घंटे बाकी हैं ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने में। आज रात 12 बजे ट्रंप की 48 घंटे की मियाद खत्म हो जाएगी और तब तक अगर हरमुज की खाड़ी ईरान ने नहीं खोली और कोई समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप की तरफ से इजराइल की तरफ से ईरान पर भयंकर बमबारी की जाएगी। उसके पावर के जो प्लांट हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर मार की जाएगी। हरमुज की खाड़ी को खोलने की कोशिश होगी। खार्क द्वीप पर अमेरिका हमले करेगा, पूरे तटीय इलाके पर हमला करेगा। ईरान क्या चुपचाप बैठ जाएगा? ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और अगर ईरान की बत्ती गुल करने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई तो ईरान कह ही चुका है कि पूरे खाड़ी देशों में जितने भी पावर प्लांट हैं खाड़ी देशों में, उनको बमों से, मिसाइलों से, ड्रोन से कुचलने की कोशिश की जाएगी। जितने भी 56 बड़े प्लांट हैं जो खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करते हैं, उन पर बमबारी की जाएगी। अब कतर तो 100% समुद्र के पानी पर ही निर्भर है। सऊदी अरब 90% पानी समुद्र का साफ करता है, यूएई 42% करता है। ईरान का दावा है कि वो तो सिर्फ 2% करता है। कुल मिलाकर 56 बड़े प्लांट हैं और छोटे बड़े मिलाकर 400 प्लांट हैं। ईरान का कहना है कि तब तक हरमुज की खाड़ी को बंद रखा जाएगा जब तक कि उसके जो पावर प्लांट हैं जो क्षतिग्रस्त होंगे अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों से, उसे अमेरिका ही पैसा देकर ठीक नहीं कराता। क्या ये मंजर होगा? और अगर ये मंजर हुआ और लंबे समय तक हरमुज की खाड़ी बंद रही तो भारत में तेल के लिए, गैस के लिए हाहाकार मचेगा। ब्रिटेन, यूरोप के देश इससे प्रभावित होंगे। चीन भी कुछ हद तक प्रभावित होगा। कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो इससे जद में आएंगे और स्थितियां भयंकर से भयंकर होती चली जाएंगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार करीब 5 करोड़ लोग भुखमरी की आगोश में चले जाएंगे, क्योंकि यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम की खाद बड़ी संख्या में हरमुज की खाड़ी से ही आती है और खरीफ के मौसम में भारत में जून से ही इन खाद की मांग शुरू हो जाती है और खाद ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है खरीफ में रबी के मुकाबले। तो बड़ी संख्या में खेत उजड़ जाएंगे क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब दूसरी चीज देखें, अगर बीच में कोई समझौता हो जाता है, ओमान, कतर मध्यस्थता कर रहे हैं, ब्रिटेन और मिस्र ये भी लगातार ईरान और अमेरिका से संबंध बनाए रखे हुए हैं। नेतन्याहू का कहना है हमारा एकमात्र मकसद है ईरान को खत्म कर देना, लेकिन साथ ही साथ वो जोड़ देते हैं कि ट्रंप जो कहेंगे वो हम मान जाएंगे। स्टारमर ने बहुत समय बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्रंप से फोन पर बात की। आज इमरजेंसी बैठक भी हो रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर इसमें 1-2 पॉजिटिव खबरें भी हैं। पॉजिटिव खबरें इसमें ये हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके जो जनरल राफेल हैं, उन्होंने ट्रंप से फोन पर बात की। फिर ईरान में भी कुछ लोगों को फोन मिलाया है और कहा है कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम पर जल्द ही बात करने के लिए सहमत होते दिख रहे हैं। ट्रंप ने जनरल राफेल से कहा कि कूटनीति के रास्ते कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये एक पॉजिटिव खबर है। जब जनरल राफेल से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है, तो राफेल ने कहा कि जब भी बात होती है तो रास्ता निकल ही जाता है और कठिन समय में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, समझौते की संभावना बनी हुई है। एक और बात खबर है, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो स्कॉट बेसेट हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री हैं समझ लीजिए अमेरिका के,
उन्होंने एनबीसी का मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि ट्रंप बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं ईरान से या लड़ाई को एस्केलेट कर रहे हैं। इस पर बेसेंट ने जो कहा वो इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें नहीं हैं। समटाइम्स यू हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट। कभी कभी आपको अपनी मारक क्षमता, आक्रामकता बढ़ानी पड़ती है ताकि आप फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएं। दिस इज द ओनली लैंग्वेज द इरानियंस अंडरस्टैंड। ईरान के लोग इसी पर यकीन करते हैं। कुल मिलाकर इनकी बात का संकेत ये निकलता है कि अमेरिका की एक तरह से आदत भी रही है कि जब भी वो कहीं किसी चीज से बाहर निकलना चाहता है तो एक बार अपनी संपूर्ण ताकत लगाने की कोशिश करता है। लेकिन संपूर्ण ताकत बमों के जरिए होगी या बातचीत के जरिए होगी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान तत्काल 4 चीजों पर सहमत हो जाए कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, परमाणु ठिकाने जिसमें कुछ काम चल रहा है उसको ताला लगा दे, हिजबुल्लाह और हमास को पैसा देना बंद कर दे, हथियार देना बंद कर दे, और यूरेनियम के एनरिचमेंट का काम खत्म कर दे, रोक दे। अभी 60% यूरेनियम एनरिच कर चुका है। ईरान की 4 शर्तें हैं कि खाड़ी देशों से सैन्य अड्डे जो अमेरिका के हैं उसको अमेरिका हटा ले, अमेरिका गारंटी दे या दुनिया के यूएनओ गारंटी दे कि ईरान के ऊपर फिर इजराइल और अमेरिका कोई हमला नहीं करेंगे, हमास और हिजबुल्लाह को भी तंग नहीं किया जाए, ईरान की तरफ से इस बात की भी, इजराइल की तरफ से इस बात की भी गारंटी दी जाए, और जो युद्ध में उसको नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा दिया जाए। कुछ लोग थोड़ा ये कह रहे हैं कि अमेरिका जानबूझ के पावर प्लांट पर हमले करेगा, गैस के और ऑयल के इंस्टॉलेशंस पर भी नेतन्याहू ने इसलिए हमले किए ताकि ईरान फिर खाड़ी देशों में गैस और रिफाइनरियों पर हमले करे, और उसका ठेका किसके पास जाएगा? उसका ठेका अमेरिका के पास जाएगा। वैसे भी अमेरिका $23 बिलियन के हथियार बेच रहा है, और अब उनके ठेकेदारों को ऑयल और रिफाइनरी जो गैस के प्लांट हैं क्षतिग्रस्त, उनको ठीक करने का ठेका मिल जाएगा। कल को पावर प्लांट भी ठीक करने का मौका मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार उठकर हमारे सामने आ रहा है। एक और चीज कही जा रही है कि इसका एंड रिजल्ट, एंड गेम क्या होगा? एंड गेम यही होगा कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए तैयार उसको होना ही पड़ेगा। एक और बात निकलकर आ रही है कि आपके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, खुफिया जानकारी हो, आप किसी का मोबाइल हैक कर लें, लैपटॉप हैक कर लें, उस सब से जो आपको इंटेलिजेंस मिलता है उतने भर से काम नहीं चलता। ह्यूमन इंटेलिजेंस जब तक नहीं है किसी देश के पास तब तक वो पार नहीं कर सकता। जैसे नेतन्याहू ने ये और अमेरिका ने ये अंदाजा लगा लिया कि कमांडर मार देंगे, खमेनेई को मार देंगे, परिवार को मार देंगे तो जनता सड़क पर आ जाएगी। ये अंदाजा कहां से लगा लिया? ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर होती, मोसाद की पैसे देकर खरीदी हुई इंटेलिजेंस नहीं होती, जमीनी हकीकत उनको पता होती, तो शायद इस तरह की बेवकूफाना हरकत इजराइल नहीं करता। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रात 12 बजे नींद नहीं आई।